जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। 3.1 हम लोग पिछले क्लास में समाप्त कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या देखिए, लिखा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये क्या है प्रतिस्थापन विधि, जैसे देखिए युग्म मतलब होता है दो, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। जैसे पहले क्वेश्चन में दो समीकरण, एक समीकरण और दो समीकरण दिया है, तो हर क्वेश्चन में दो समीकरण दिए रहे। पहले क्वेश्चन में कुल छह प्रश्न दिए हुए हैं। पहले वाले प्रश्न में कुल कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 6 प्रश्न दिए। इन 6 प्रश्नों को हमको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के लाना है। क्या लाना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के लाना है। और प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर 4, मान लीजिए कुछ भी ऐसे कुछ लिखा है, 4 लिखा है, क्या लिखा है 4, और दिया है x बराबर 2, मतलब x का मान क्या है? 2 दिया है। तो जैसे कि x का मान 2 दिया हुआ है, तो x का मान 2 दिया, तो इस वाले समीकरण में x की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं। क्या कर दिया? 2, मतलब x बराबर 2 दिया था, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। जब x को हटा करके यहाँ पर इसकी जगह पे हम 2 लिख दिए, इसी को क्या बोल दिए? प्रतिस्थापित कर दिए। इस x को क्या कर दिए? प्रतिस्थापित कर दिए। जब किसी चीज को उसकी जगह से हटा करके उसके जगह दूसरा वैल्यू, दूसरा चीज रख दिया जाता है, उसे वो क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। ठीक है, देखिए x का वैल्यू क्या है? 2, x बराबर 2 है, तो इस x की जगह पे 2 रख दिए, और यहाँ पर y ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 4। तो अब इसको उधर भेज दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस, देखिए प्लस 2 उधर चला जाएगा तो -2 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? x और y का क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अभी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हीं दोनों को हमको क्या करना? सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो एक समीकरण से पहले हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर y का वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं। x, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x को एक तरफ छोड़ेंगे, y को उस तरफ भेज देते हैं। y पर देखिए तो 14 था, इसको उधर भेजेंगे तो -y, प्लस y इधर से उधर चला गया -y। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या मान लिया? समीकरण 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या था? ये था ना, तो x का मान रखने पर, x का मान कितना है? तो 14 माइनस वाई। देखिए x माइनस वाई बराबर 4, यही ना समीकरण 2 था। तो x जब हमको क्या लिखना है? x का मान रखना है। x का मान क्या है? x बराबर कितना आया हुआ है? x बराबर आया हुआ है 14 माइनस वाई। तो इस x के जगह हम क्या लिख देंगे? 14 माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, इस x के बराबर क्या लिख देंगे? 14 माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, y का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए 14 माइनस वाई और माइनस ये भी क्या है? y, माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब ये 14 वाई माइनस वाई -2y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अब इस 14 को उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या बचेगा? -2y बराबर 14, प्लस y उधर जाकर के माइनस, प्लस 14 उधर जाकर के -14 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -2y बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 4 जाएगा तो -10, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? नीचे। y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2। इसको काटे कितना आ जाएगा? y बराबर 5। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो y का मान जब 5 आएगा, ठीक है, y का मान 5 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, देखिए समीकरण 1 है ना, तो x का मान निकल जाएगा। 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या था? x बराबर 14 माइनस y का वैल्यू क्या? देखिए y का वैल्यू 5 लाए है ना हम लोग काट के, y का वैल्यू 5 लाए, तो इस y का जगह पे क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। 5, तो x का मान कितना आ जाएगा? 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो x और y का मान क्या आ गया? x का मान आया है 9 और y का मान आ गया है 5। यही हमारा क्या है? आंसर। प्रतिस्थापन विधि से इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा? सेम इसी कंडीशन में हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बस दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, आप लोग देखिए कैसे होगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया था
s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा उसका पार्ट क्या दिया है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसको पहले सीधा कर लीजिए। क्या कर दीजिए, सीधा। सीधा करने का मतलब क्या हो, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 3 के टेबल में 2 बार में तो ये 2s हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2s। कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3 थ्रू 2 के टेबल में 3 बार में तो ये 3 टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36, और इसका 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 मान लीजिए। इसको उधर भेज दीजिए। माइनस टी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी हो गया। तो s का मान क्या निकाल दिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। s का मान निकाले हैं 3 में 3 प्लस टी, तो s के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस टी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था ना, 2 इंटू एस का मान क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटू में रहता है ना इसके बीच में, एस के जगह पे लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस टी। उसके बाद यहाँ पर क्या था, 3t था, बराबर क्या था, 36। ठीक है, अब देखिए 2 का इसमें इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 का इसमें और इसमें, 2 का इंटू इसमें करेंगे 6 प्लस 2 का इसमें करेंगे 2t प्लस क्या हो जाएगा 3t बराबर 36। अब देखिए 6 को उधर भेज दीजिए। 6 को उधर भेज देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 टी हो जाएगा। 3 2 5 हो गया ना टी, और इसको उधर भेज देंगे 36 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 उधर जाकर माइनस 6 हो जाएगा, और 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। टी बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे, सॉरी 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे। 5 को काटेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30। टी का मान आ गया हमारे पास 6। कितना आ गया, 6। अब टी का मान जब 6 आ गया, अब तो टी का मान क्या करेंगे, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, देखिए ये था ना, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर, क्योंकि t का मान निकल गया, s का मान भी निकालना है ना, तो इसको क्या करेंगे हमेशा, समीकरण 1 s का मान यहाँ से निकल जाएगा, t का वैल्यू रखेंगे। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रखेंगे t का वैल्यू निकल जाएगा s के जगह पे। जब t का वैल्यू 6 रखेंगे किसी भी समीकरण में तो s का वैल्यू निकल जाएगा। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस t का मान कितना, 6। तो s का मान कितना आ जाएगा, 6 और 3 9। तो s का मान कितना आ गया, 9। मतलब क्या हुआ, s बराबर 9 और t बराबर कितना आया था, 6। यही दोनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आते हैं, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता है। सेम तरीका तीसरे क्वेश्चन में भी होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, उसके बाद दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक, यहाँ पर भी y को उधर भेज दीजिए। देखिए 3x, ठीक है, या तो y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, तो हम x से ही निकालते हैं। 3x है, y को उस तरफ भेजते हैं, 3 माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस y, और ये 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, नीचे। x बराबर 3 प्लस वाई बाई 3। सिर्फ x मेथड से बता रहे हैं, y मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, y का मान भी निकाल करके या y के जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, इसको भी देखिए, ये हमारा समीकरण हो गया 1, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब लिखिए समीकरण, वही चीज, 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे, 2 क्या था, देखिए 9 इंटू एक्स का मान रखे थे ना, एक्स क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस वाई बाई 3, यही ना था एक्स जगह पे। देखिए एक्स जगह पे फिर क्या था, माइनस था, फिर क्या था, 3 इंटू वाई बराबर 9। ठीक, अब देखिए ये 3 से ये 9 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से 9 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 एक कम 3 और 3 3 9। अब इस 3, ये 3 बाहर है तो 3 का इसमें और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। एक बार और लिख देते हैं, 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9 बचा हुआ है। अब इस 3 का गुणा इसमें, 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 का गुणा y में होगा, क्या हो जाएगा, 3y
माइनस ये भी क्या हो जाएगा 3y बराबर 0। क्या हो गया 0। अब देखिए -3y और -3y क्या हो जाएगा कट गया। y तो 0 हो गया ना, जिसका मान निकालना हो 0 हो गया। जब जिसका भी वैल्यू निकालना हो 0 हो जाए तो उसका वैल्यू y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये चीज आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को मैं थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 9 + 3y - 3y बराबर 0 था ना। देखिए 3y में से 3y जाएगा तो 0y भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 0y भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 ही होता है। तो इसको उधर भेजेंगे जब तो देखिए 0y बराबर -9 हो जाएगा और नीचे 0 जाएगा, मतलब ये पूरा मिला करके 0 ही होगा अपॉन या इनफाइनाइट या 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। इसका वैल्यू अगर निकालना हो हमको और वही वैल्यू 0 हो जाए तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाता है 0। अब इस y का मान क्या कर देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था देखिए, समीकरण 1 ये था ना x बराबर 3 + y का मान 0/3। देखिए y का मान क्या था 0। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3/3। 3/3 काटेंगे क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा 1। तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 0। ये हमारा रहा क्वेश्चन। ठीक, ये भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। ठीक, तो आइए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। थोड़ा सा पॉइंट वाला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। 0.2 x + 0.3 y = 3.1 1.3। उसके बाद 0.4 प्लस सॉरी x भी रहेगा 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, देखिए आप चाहे तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। क्या हट जाएगा पॉइंट हट जाएगा, या फिर एक तरफ का पॉइंट इससे और इससे कट जाएगा। ठीक है, 10 से गुणा कर दीजिए और सिंपली हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर 10 से गुणा करते हैं तब, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे क्या लिख दीजिए 2x/10 लिख दीजिए प्लस ये भी क्या हो जाएगा 3y/10 = 13/10। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13/10। देखिए 10 कट जाएगा, बात वही आएगा। ठीक है, तो 2x + 3y बराबर 13, ये समीकरण हमारा बन गया। एक उसी तरह से यहाँ पर भी ये 4x + 5y = 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, इसको उधर भेजिए 2x बराबर 13, उधर जाएगा 3y -3y हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -3y, ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, x बराबर कितना आ जाएगा 13 - 3y/2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे समीकरण 1 का मान, ये 2 था, समीकरण 2 में रखने पर ठीक। अब इसमें भी रखेंगे समीकरण 2 ये था ना, 1 का मान यहाँ पर रख देंगे 4 × x। देखिए x बराबर निकाले थे ये पूरा, तो x के जगह पे हमको रखना है, प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो x के जगह क्या लिखेंगे 13 - 3y/2, x बराबर रख दिए। देखिए x जगह पे फिर क्या था प्लस था, फिर क्या था 5 था, फिर क्या था y था बराबर 23 था। इससे क्या निकलेगा, प्रतिस्थापन भी देखने में करते क्यों है, देखिए x y रहेगा, 2 चर राशियां रहेंगी कभी भी तो नहीं निकल पाएगा। दोनों को हमको एक बनाया तो x बनाया तो y बनाइए। देखिए हम y बना दिए तो y का मान निकल जाएगा। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, 13 - 3y + 5y बराबर 23। ठीक है, ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा ना, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, माइनस
3 दूना 6y हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 5y बराबर 23। देखिए 26 को उधर भेज देंगे, देखिए 6y में से 5y घटाएंगे तो -y बचेगा, क्या बचेगा -y। ये क्या था 23 था, प्लस 26 उधर जाएगा तो -26 हो जाएगा। -y बराबर -26 में -23 जाएगा, कितना बचेगा -3। y का मान माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3। जब y का मान 3 आ गया तो आप लोग लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान निकल जाएगा। रखने पर इसमें रखेंगे तो बहुत आसानी से होगा, पहले वाले में, ठीक है। एक क्या था, ये था ना x बराबर 13 माइनस 3y, y का मान क्या था 3 था ना, तो y के जगह क्या देंगे 3 और नीचे क्या था 2 था, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिके 9/2। x बराबर कितना होगा 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और नीचे कितना था 2, काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2। मतलब क्या हुआ x का मान आया 2 और y का मान आया कितना 3। तो x y का वैल्यू कितना हो गया 2 और 3 हो गया। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। अब आइए फिर पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसके क्वेश्चन के, पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा प्रश्न भी इसी तरह से हो जाएगा। पांचवा अंडरवुड है लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, थोड़ा इधर से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, √2x प्लस √3y बराबर 0। फिर क्या लिखा है √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको उधर भेज देते हैं। √2x इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -√3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा -√3y। इसको यहाँ भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं नीचे, क्या हो जाएगा x बराबर -√3y बटे √2। क्या हो गया √2। ये हमारा होगा समीकरण 1। ठीक, ये हमारा क्या था समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही था ना, तो √3 इंटू एक्स का मान क्या निकाले हैं -√3y बटे √2 माइनस क्या था यहाँ पर √8y बराबर 0। ठीक है, देखिए √3 का जब √3 में गुणा होगा प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। सेम √2 का इंटू होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा y अपॉन √2 माइनस क्या है ये क्या हो जाएगा, इसको √2 से बाहर निकालेंगे तो 2√2y निकल के आ जाएगा बराबर 0। क्या आ जाएगा 2√2y। ठीक है, देखिए इसको उधर भेज देते हैं, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। देखिए कैसे 0 आएगा, इसको जब उधर भेजेंगे 3y बाई √2 क्या हो जाएगा √2, इसको जब उधर जब माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2√2y। देखिए y तो कट गया, जो इसका वैल्यू निकालना था वही कट गया। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना था वही कट गया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो √2 आ जाएगा, √2 से √2 कट गया, क्या बचेगा 3y माइनस यहाँ पर 1 है तो √2 का इंटू करेंगे तो 2 2 यहाँ पर 4y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका इंटू इसमें करेंगे 0 हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो -y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा 0। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दोनों का वैल्यू निकालना था इसको उधर भेज दे तभी y वेरिएबल क्या हो जाता कट जाता। y का मान 0 है, यहाँ पर रखेंगे x का मान भी 0 हो जाएगा। समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे नहीं हम, आप लोग लिख लीजिएगा √3 इंटू वाई का मान क्या रख देंगे 0 अपॉन क्या हो जाएगा √2। तो 0 का इंटू किसी में होता है क्या होता है सब 0 हो जाता है, तो x का मान क्या आ गया 0 और y का मान भी क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, पांचवा था छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का क्या है आखिरी क्वेश्चन। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है छठवां क्वेश्चन 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, और उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक,
यहाँ से भी क्या करेंगे, एक्स वाई वैल्यू निकाल, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, पहले सीधा इसको समीकरण बनाएंगे। 3 बार में 3 तरीके 9x हो जाएगा, माइनस 2 बार में 2 पंजे 10y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा -2। इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें और इसका इसमें, 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसका भी समीकरण बनाइए, क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 6, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13/6, ये 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालते, इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप लोग, ठीक है। 9x माइनस 10y, देखिए -10y को उस तरफ भेजेंगे, -12 था, -10y उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा, क्या हो जाएगा +10y, और 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, x का मान कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 10y माइनस 12/9, क्योंकि प्लस वाले को आगे लिख दें, y पीछे और माइनस वाले को पीछे लिख दें, ठीक। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर वही चीज कर लीजिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण क्या था, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना था देखिए 10y माइनस 12/9 ये था, ठीक है। उसके बाद प्लस 3y बराबर 13, इससे क्या निकल जाएगा, देखिए y हो गया ना, अब y का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए इससे तो कटेगा नहीं, तो इसका इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब पूरा कर देंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20y माइनस 12 दूनी 24, और नीचे क्या था 9, प्लस ये कितना था 3y बराबर 13, इसके नीचे 1 मान के फिर से एलसीएम कर दीजिए, फिर से जब एलसीएम करेंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, तो ये 20y माइनस 24 प्लस 1 के टेबल में 9 बार में 9 3 जा 27y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, ठीक। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, देखिए 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा 47y, और -24 था -24, इसका इसमें क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें इंटू कर दो, 13 9 117 इक्वल टू 117, ठीक है। अब इस 24 को उधर भेज देंगे, 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा, एक मिनट, ठीक सही है +24, ठीक। तो 47y इक्वल टू 7 4 11 2 1 3 1 4, और ये हो जाएगा 141, ठीक है। अब देखिए 47 कहाँ चला जाएगा नीचे, 141/47, अब देखिए 3 बार में शायद ये कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौके 12 12 2 14, ठीक है, 3 बार में कट जाएगा, काटेंगे तो 47 के टेबल से, तो y का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान निकल के आएगा ना, x बराबर 10 इंटू वाई का मान कितना था 3 था माइनस 12/9, x का मान कितना 10 30, 30 माइनस 12/9, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, x बराबर कितना आ जाएगा 18, नीचे कितना था 9, 9 से काट देंगे, x का मान कितना आ जाएगा 2, तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना आया 3, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये पूरे 6 क्वेश्चन थे, और ये 6 के 6 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। यही हमारा क्या प्रतिस्थापन विधि, और अगले क्वेश्चन में अभी आगे विलोपन विधि भी आएगा, विलोपन विधि भी हम आप लोग को समझा देंगे। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।